आइए विद्यार्थी जी, इस वीडियो में माध्यमिका जो चैप्टर स्टार्ट किए हुए थे, हालांकि पीछे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, करीब 3-4 वीडियो इसका मिल चुका है थ्योरी का, और उसमें उदाहरण भी है। आज भी मैं उदाहरण की बात करूंगा, लेकिन आज कुछ एडवांस लेवल में उदाहरण की बात करूंगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को करते हैं हल। देखिए कहता है क्या, एक क्षेत्र के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को निम्नलिखित बंटन में दर्शाया जाता है। यानी इस तरीक़े से बंटन, ये जो होता है ना रूप में, ऐसे जो है आंकड़ा में नहीं, इसे जो है बंटन के रूप में कहा जाता है, जब अंतराल में दर्शाया जाता है। देखिए 11 से 13, 13 से 15, ये सब जो है क्या हो गया, ये बंटन है, यानी प्रेक्षण जो है बंटन में दर्शा दिया। और इसमें कह दिया क्या, जेब खर्च का जो माध्य है 18 रुपया, यानी इसमें जो जेब खर्च का जो माध्य है सभी का वो 18 रुपया है। तो कहता है छुट्टी हुई लुप्त बारंबारता ज्ञात करें, मतलब कि इसमें जो यहाँ पर कौन सी संख्या होगा यही निकालने के लिए बोल रहा है विद्यार्थी जी। तो आइए इसको हल करने के लिए क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर तो मैं इसमें इधर स्पेस है तो बना देता हूँ। एग्जाम में आप ऐसा नहीं बनाइएगा, इसे फिर से कॉलम बनाइएगा, ठीक ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी क्वेश्चन में सोल्यूशन नहीं कर देना, फिर से उतारना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करना है विद्यार्थी जी, तो ये ज्ञात करने के लिए देखिए बारंबारता को तो जानते हैं कि एफ से डिनोट किया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं, देखिए इतना आप ध्यान दीजिएगा कि चूँकि माध्य बराबर आप लोग जानते हैं ना, जैसे यहाँ पर क्या करिएगा, माध्य रखिएगा, तो माध्य बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, माध्य को इसे डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, तो सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा क्या होता है, तो सिग्मा एफ हो जाता है, ठीक है ना। आइए आप दीजिए अथवा नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे सिग्मा एफ इंटू एक्स लिख दिया ना। अब देखिए क्या करना है, तो आप एफ एक्स, तो एक्स के मान निकलेगा तभी ना एफ एक्स को गुना करके जोड़िएगा, तो बस वही प्रक्रिया करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, निकलना पड़ेगा क्या, एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं, तो एक्स को ना मध्यमान भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, मध्यमान, या वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह एक्स को कहते हैं ना, तो वर्ग चिन्ह इस तरीक़े से। अब इसमें क्या करिएगा, जो 13 और 11 इसे जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा, तो देख सकते हैं 3 1 4 1 1 2 24, 24 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 बचेगा, ठीक ना। और ये 15 और 13 जोड़ी 5 3 8 है, और 1 1 2 28, तो 28 को 2 से भाग दीजिएगा तो 14 होगा। और ये 7 5 12, 1 1 2 1 3, यानी 32, ये हो जाएगा कितना, 16। अब ये 19 और 17, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 और 7 यानी 16। देखिए 7 7 14 15 16, यानी 1 1 2 2 1 3, यानी कितना होगा, 36। तो 36 को 2 से भाग दीजिएगा तो 18 बचेगा ना। उसी तरीक़े से 9 1 10, 2 1 3 1 4 40, तो 40 को 2 से भाग दीजिए तो 20, 2 दूनी 40, 3 1 4, और ये 2 2 4 यानी 44। 44 को 2 से भाग दीजिएगा तो 22 हो जाएगा। और ये 5 3 8 2 2 4, यानी कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 2 4 48, तो 24 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो 24 बचेगा। अब क्या करना है, तो यहाँ एक्स निकल गया, एफ निकल गया, प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए एफ और एक्स चाहिए ना। अब इसमें क्या करेंगे, तो एफ एक्स निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इससे और इसमें गुना करते हैं, ठीक ना, इससे, यानी एफ और एक्स में तो बरसते 84 हो गया ना, और 14 छक्का भी 84 ये होता है विद्यार्थी जी। ये 16 में कितना हो जाएगा, 44 144, और ये 18 और 13 गुना कीजिएगा तो ये 234 आएगा, ठीक ना। और 20 गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 एफ होगा। और ये 22 और 5 गुना करिएगा तो 110 होगा, और 24 और 4 से गुना करिएगा तो 96 होगा। तो इतना निकल गया ना। अब देखिए करना क्या, ये जो है सिग्मा एफ एक्स, यहाँ सब जान रहे हैं कि माध्य बराबर क्या, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, और माध्य दिया हुआ भी है यहाँ पर जो है, चूँकि दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है माध्य बराबर कितना दिया हुआ है, तो माध्य बराबर दिया हुआ है 18, ठीक ना। तो माध्य बराबर कितना दे दिया, टोटल 18 दे दिया। अब यहाँ पर क्या करिएगा, तो यहाँ पर जो लुप्त है उससे निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर जो प्रक्रिया करना पड़ेगा, यहाँ चूँकि निकालना पड़ेगा कि जहाँ, देखिए अभी आप मान रखते हैं तो फंस जाइएगा, जहाँ सिग्मा एफ बराबर, यानी सिग्मा एफ रख करिएगा तब ना मान आएगा। अब सिग्मा एफ बराबर क्या करना पड़ेगा, तो 7 + 6 +, यानी ये जो बारंबारता है ना उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 + 7 6 9 + 11 प्लस एफ प्लस क्या हो जाएगा, 5 + 4, ठीक। अब इसको जोड़ देते हैं, 713 13 9, यानी तीनों जोड़ दीजिएगा, टोटल जोड़िएगा ना, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 44, और एफ जुटेगा ना, तो 44 प्लस क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना आ गया 44 + एफ। अब क्या करना है, अब इसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये भी चाहिए पुनः, किसको निकालना है, तो सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स को जोड़ दीजिए, कितना, 84 + 84
प्लस 144 प्लस 234 प्लस क्या हो जाएगा 20F प्लस है 20F प्लस 110 प्लस 96। ठीक, जब इसको जोड़िएगा विद्यार्थी जी तो ये आ जाएगा क्या 752 प्लस, ठीक है, और ये 20F जोड़ लीजिएगा। ठीक, तो इतना का यानी सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ भी निकल गया। तो अब कर दीजिएगा फार्मूला पर सेट, निकल जाएगा, समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ से क्या करते हैं माध्य बराबर, तो आप जान रहे हैं कि माध्य बराबर तो लिख ही दिए, फिर से लिखते हैं माध्य बराबर। तो माध्य आपका कितना दिया हुआ है 8। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ होता है, ये ना, बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। चलिए देखिए सिग्मा एफ एक्स, इसका जो मान निकाले थे सिग्मा एफ इंटू एक्स, तो इसका मान आया था विद्यार्थी जी 752 प्लस 20 अब बटे में इसका जो मान आया सिग्मा एफ का वो 44 प्लस कितना एफ, और ये माध्य कितना दिया हुआ 8। ठीक है, चलिए देखिए माध्य जो कि गलत से लिख दिया, माध्य 18 दिया हुआ, मैंने गलती से यहाँ 8 कर दिए। माध्य जो है विद्यार्थी जी 18 दिया हुआ है, ठीक है ना, माध्य कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ठीक, बड़ा लिखा गया बराबर 18। चलिए अब इसको क्या करते हैं क्रॉस गुना कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए कुछ नहीं तो 752 प्लस कितना हो जाएगा 20F। अब इसको क्या करना है तो इसे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब ये 18 और 44 में गुना कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, या फिर अभी इसको क्या कीजिए ऐसा कीजिए इसको रहने दीजिए। ठीक, यह इच्छा है तो गुना कर दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है ना एक जाति का बन रहा है या नहीं ये देख लेते हैं, या कॉमन हो रहा है या नहीं। कॉमन समान होता है तो और बेहतर चीज़ है। तो इससे क्या किए इसको गुना ही कर देना फ़ायदा होगा। तो इसको गुना करिएगा कितना बचेगा, ये 18 और 44 में गुना करिएगा तो 792 होगा, ठीक है ना, प्लस 18 गुना एफ तो क्या हो जाएगा 18F। ठीक, आइए बराबर क्या हो जाएगा तो 752 प्लस क्या हो जाएगा 20F। अब एक जाति को क्या करना है एक तरफ कर देना है, तो इधर कर दीजिए 18F और ये प्लस में इधर आने पर माइनस में 20 हो जाएगा और F लिख दीजिए 752, आइए माइनस क्या हो जाएगा 792, ठीक है ना। अभी क्या कीजिएगा एक जाति का बन गया ना, घटाइए तो माइनस क्या होगा 18 में से 20 यानी 20 में से 18 घटाइए -2F, यानी 18 में 20 घट रहा ना। अब इसको क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, देखिए बड़ा तो ये है तो इस तरह से लिख दीजिए, बाकी जो बड़ा पर चिन्ह रहेगा वही लिख देना। 752 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस कितना हो गया 40, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया ना। और ये क्या हो गया 20 दूनी 40, यानी एफ का मान आ गया विद्यार्थी जी 20। और यही निकालने के लिए बोल रहा था, बोल सकते हैं क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखना है लुप्त बारंबारता, अतः लुप्त बारंबारता यानी एफ जो निकाले, ठीक है ना, बराबर कितना 20। ठीक है, यानी लुप्त बारंबारता कितना है तो 20 है, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न का माध्य ज्ञात करें, तो देखिए इसका जब ज्ञात करिएगा इस तरीक़ा से दिया हुआ रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन एक क्या होता है, अब ये CF यानी वर्ग अंतराल तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज कर दिया CF दे दिया। अब देखिए विद्यार्थी जी इसको कहते क्या है, तो इसे जान लीजिए, इसे बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का हिसाब कैसे बनता है वो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया संचयी बारंबारता, इतना सारा दिया हुआ रहेगा। अब देखिए इसको संचयी बारंबारता है तो इसे पहचानिएगा कैसे, बारंबारता कब होता है संचयी बारंबारता कब होता है, या तो ये बढ़ते क्रम में रहेगा या तो ये घटते क्रम में रहेगा। देखिए 14 22 37 बढ़ते चल गया ना, या 75 जो है या तो ऊपर रहेगा, फिर 75 के नीचे 67 रहेगा, या 67 के नीचे 58 रहेगा, 58 के नीचे 37 रहेगा, और ये 37 के नीचे 22, 22 के नीचे 14। तो अभी क्या ये बढ़ते क्रम में है, तो इससे घबराइएगा नहीं। इसमें क्या करिएगा एफ निकाल लीजिएगा, क्योंकि एफ बिना निकाले नहीं बनेगा, क्योंकि एफ निकालना पड़ेगा ना। तो एफ देखिए कैसे निकाला जाता है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एफ निकालने के लिए क्या होता है, ये देखिए 14 का ये 14 लिखा जाएगा, ठीक। अब ये जो है अब ये निकालना है, तो यहाँ से 14 हो गया। अब यहाँ से देखिए अब इसको निकालिएगा। अब मान लीजिए इसको इस कैटेगरी वाला निकालना 10 से 20 की बारंबारता, तो ये 14 था सामने में 14 लिख दिया। अब देखो निकालने का तरीका क्या है, इसको जो 22 है ना इससे ही घटाइएगा, इससे ही घटाइएगा, इससे ही घटाइएगा, निकलते चले जाएगा। तो 22 में 14 घटाइए, तो 22 में जब 14 घटाइएगा विद्यार्थी जी तो कितना बचेगा, देखिए 22 में 14, तो यहाँ पर जो है लिख देते हैं 22
और -14, 12 में 4 गया कितना 8 है, ये 1 में से गया खत्म हो गया, यानी कितना हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा। समझ गए ना। चलिए आप 37 में से 22 घटा दीजिए, 37 में 22 घटाइएगा तो ये 15 बचेगा। ठीक है, फिर 58 में 37 घटाइए तो ये 21 बचेगा। आप घटा लीजिए, 8 में 7 गया 1, 5 में 3 गया 2, 67 में 58 घटाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 17 में 60 गया 9, ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 75 में से 67 घटाइए तो ये बचेगा 15, यानी 45, 15 में 7 गया 8 और ये 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर जो है 8 बचेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए बरम्बारता पता चल गया ना, यहाँ से क्या हुआ, घट गया फिर बढ़ गया। ठीक है, फिर बढ़ा फिर घटा। तो अब ये संचयी बरम्बारता को आप पकड़ लीजिएगा और बरम्बारता किस रूप में दिया रहेगा, अब इसे पकड़ लीजिएगा ना कि कैसे बनाना है क्या। चलिए अब देखते हैं, अब क्या निकालिएगा, तो एक से निकालिएगा ना, क्योंकि एक से बिना निकाले तो बना नहीं पाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी जी अगर एक प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं केवल तो इतना ही, और एक कॉलम आप बनाइएगा तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है एक नया चीज़ सीखना है, ए बराबर अब करके बनाना है अलग अलग विधि से। जैसे क्या करते थे, बीच बीच में करते थे ना आधा ले करके, लेकिन इसमें अब कौन लिया जाएगा ये भी बताएंगे। और लेकिन इसमें जो है प्रक्रिया थोड़ा लंबा लगेगा, मतलब समझने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, समझ जाने के बाद बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक से निकालिएगा, क्या करिएगा, इसको और ये वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा निम्न सीमा के जोड़ करके 2 से भाग दीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो बता चुके हैं तो यहाँ लिख देते हैं 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20 10 30 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये 30 20 50 तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, सॉरी। और ये 40 30 70 तो ये कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और ये 50 और 40 90 तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 60 और 50 110 से तो कितना हो जाएगा, 110 से तो 110 क्या था कीजिएगा तो 55 होगा। ठीक है ना, तो इतना निकल गया ना, यानी एक से निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, डी निकाल लेते हैं। तो डी देखिए निकाला जाता है कैसे, हम लोग जो है ना ये कल्पित सूत्र से बनाएंगे तो इसमें डी की ज़रूरत पड़ता है ना। तो डी बराबर निकाला जाता है क्या, एक्स और माइनस जो हो जाएगा ए, इस तरीक़ा से निकाल लेंगे, एक्स माइनस ए। तो एक्स का तो मान निकल गया है और ए। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ए का जो मान लेते हैं ना, ए का मान लेंगे, अभी फ़िलहाल 25 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, इसको बराबर ए मान ले लिए। तो आप देखिए यहाँ पर आप कहेगा सर इसे क्यों नहीं लिए, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि ए बराबर जो है ना हम 35 से लेंगे भी और ये देखेंगे कि दोनों सही है या नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या है कि देखिए आप कहिएगा सर बराबरी पार्ट नहीं बन रहा था, 2 बच रहा था, 3 को करते तो इधर 3 को नहीं होता, तो इस तरीक़े से दिक्कत हो जाएगा। लेकिन टेंशन नहीं लेना, आराम से सीखिए। यहाँ से देखिए क्या करिएगा, एक्स माइनस ए, तो एक्स को हमने क्या पहले स्थिति में 25 मान लिए, जब 25 लिए हैं तो ए का मान जो है 25 लिए, तो एक्स तो आपका निकला हुआ है, 25 में से 5 घटाइए तो पहले एक्स लिखा हुआ 5 में 25 घटाइए तो -20 होगा ना। फिर कितना होगा, माइनस देखिए 25 में से 15 घटाइए, सॉरी 15 में 25 तो -10, 25 में 25 तो 0, 35 और -25, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, फिर क्या हो जाएगा 45 - 25, 5 में 5 गया 0, और ये 4 में से 2 गया तो 2, 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 55 माइनस से 25, 5 में 5 गया 0, 5 में से 2 गया 3, यानी 30 होगा। अब यहाँ से क्या निकालिएगा, तो एफ डी निकाल लीजिएगा। क्यों निकाल रहे हैं एफ डी, तो मैं बता देना चाहता हूँ, काल्पनिक जो सूत्र होता है वो होता है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ, तो डी निकालना पड़ेगा ना, और एफ भी तो एफ डी। तो देखिए यहाँ से क्या एफ निकल गया और यहाँ से डी, इसको गुना कर देंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और माइनस में है तो माइनस कितना 28, एक 0 है तो 0 बिठा दीजिए। अब ये 10 8 कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस कितना हो गया 80, 15 गुना 0 करिएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ 21 और 10 में गुना करिएगा तो 210 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 9 और 20 में गुना कीजिए, 9 दूनी 18 यानी 180 होगा। और ये 8 3 24 1 0 240 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, तो यहाँ से जो है ना आप सब मटेरियल तैयार करके रखेंगे। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, पहले देखिए कल्पित माध्य विधि से क्या सूत्र होता है, क्योंकि कल्पित माध्य, तो देखिए कल्पित माध्य सूत्र जो होता है ना वो होता है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ। ठीक, तो इतना जो है आप प्रत्यक्ष विधि से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप देखिए यहाँ से क्या करिएगा, तो जहाँ अब निकालना पड़ेगा सभी का मान तभी संभव है बनाना। तो क्या करेंगे, जहाँ ए बराबर कितना मान है, तो ए बराबर जो है जहाँ ए बराबर 25 लेने पर, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स नहीं, कोई 25 ले सकता है या कुछ और लेगा, वो आगे वाली वीडियो में पता चल ही जाएगा। जहाँ ए बराबर 25 लेने पर, यानी ए बराबर कितना हो गया 25,
और क्या निकालना है, तो सिग्मा एफ इंटू डी, ये भी तो चाहिए ना। अब इसको क्या कीजिएगा, टोटल को जोड़ना है, तो कितना कितना माइनस 280 माइनस 80 प्लस 0 प्लस 210 अब प्लस कितना 180 प्लस कितना हो जाएगा 240, लिखा गया ना 2 4 6। अब इसको जोड़िएगा ना तो ये 270 आएगा, ठीक है। यानी सिग्मा एफ डी का मान कितना आ गया, 270 आ गया। अब सिग्मा एफ का मान निकाल लेते हैं, तो सिग्मा एफ में क्या हो जाएगा, तो 14 है, 8 है, फिर कितना 15 है, फिर 21, फिर 9 प्लस 8। अब इसको जोड़िए तो इसका जो है ना मान आएगा वो 75 आएगा। कितना आएगा 75, यानी बोल सकते हैं सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 75 हो गया। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, मान रख दीजिएगा। अब इसलिए काल्पित्य विधि से क्या हो जाएगा, काल्पित्य विधि से माध्य बराबर, काल्पित्य विधि से माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी होता है, सॉरी एफ इंटू डी बट्टा सिग्मा एफ। तो देख सकते हैं ए का मान हमने क्या लिए थे 25 लिए थे, प्लस सिग्मा एफ डी का मान जोड़ करके 270 लाए, और सिग्मा एफ का जो मान लाए थे, सिग्मा एफ का मान 75 आया था, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, ये 25 के 25 रह जाएगा, या फिर क्या कीजिएगा, ऐसा कीजिए एलसीएम ले लीजिए ना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा 75 एलसीएम, ठीक। तो 75 एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ कुछ नहीं तो 75 बार में कटेगा, 75 से गुना करिएगा तो 1875 आएगा, प्लस ये 270 रह जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा तो ये लगभग 28.6 आएगा माध्य, ठीक है। चलिए देखिए विद्यार्थी जी, अब जो हम ए बराबर क्या कर रहे हैं 35 से कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ए बराबर 25 लेकर के कॉलम को सजाएं। अब इसमें क्या किया, ए का मान ले लिए, तो ए का मान लीजिएगा तो ये जो डी है यहाँ पर चेंजिंग नज़र आएगा, और यहाँ पर 25 लीजिएगा तो यहाँ पर चेंज नज़र आएगा। तो क्या करना है, डी का मान निकाल लेंगे। तो डी का मान कैसे, x माइनस ए, तो x ये हुआ ना, और ए तो यहाँ 5 में से 35 घटाइए, तो 5 में 35 तो घटा नहीं, 35 में 5 घटा करके ये बड़ा पर माइनस का चिन्ह जो है तो माइनस लगा दीजिए। यानी हम ये कॉलम को इससे कर दिए। फिर क्या किए, 15 माइनस 35 तो माइनस 20, ठीक। 25 माइनस 35 तो माइनस 10, और ये 35 में 35 गया तो 0 बच गया, और ये 45 में 35 घटाइए, 5 में 5 गया 0, 4 में 3 गया 1, 55 है माइनस 35 तो घटाएंगे ना तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा 20, ठीक है। 55 में 35, देखिए 5 में 5 गया 0, और ये 5 में से 3 गया 2, हो गया ना, तो ये 55 में 35 हो गया। चलिए अब इसको क्या किया, एफ डी, तो एफ डी जैसे निकालने के लिए बताया तो वैसे निकाल दिए। यहाँ पर डी मालूम हो गया, ये सब डी हो गया, और ये एफ है, गुना कर दीजिए एफ डी, तो ये इतना सारा माना जाएगा। चलिए अब कल्पित विधि से माध्य निकालना है, कल्पित विधि से माध्य। देखिए यहाँ पर मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ए बराबर 25 लेते हैं तो क्या कंडीशन होता है, और जब ए बराबर 35 लेते हैं तो क्या होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना इस तरीके से बनाते हो तो इसमें 2 फुट रह जाता है। अब सोचते होंगे ना कि अब 25 लें या 35 लें। अब एग्जाम में तो 2 बार तो लीजिएगा नहीं, 2 से चेक कीजिएगा नहीं, ये कन्फ्यूजन आपको आज दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए घबराइएगा नहीं, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कल्पित विधि से माध्य जो फार्मूला होता क्या, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ होता है, ठीक ना। लेकिन अब अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। जहाँ ए बराबर तो 35 हो गया, ये तो मालूम है जी। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा, यहाँ से एफ निकाल लेंगे तो सिग्मा एफ वाला जितना है उसको उतार देंगे, जोड़ेंगे 14 प्लस 8 प्लस 15, 14 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 8। जब इसको जोड़िएगा विद्यार्थी जी, यानी कितना 14 8 15 21 9 8, तो जोड़ने पर ये तो पहले जोड़ चुके हैं 75 आएगा सिग्मा एफ। अब निकाल लेना सिग्मा एफ इंटू डी बराबर, तो सिग्मा एफ इंटू डी बराबर माइनस कितना 420 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 160 प्लस माइनस 150, फिर प्लस 0 प्लस 90 प्लस 160, इतना आ गया। अब इसको क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा ना, तो माइनस 420 प्लस गुने माइनस 160, ये माइनस कितना हो जाएगा 150 प्लस 0 प्लस 90 प्लस कितना 160 होगा। अब क्या कीजिएगा, इसको जोड़ने के लिए क्या करना है, पहले माइनस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। चलिए मैं जोड़ भी देता हूँ सामने में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी क्या है 160 है और ये 150 है, तीनों पर माइनस से है तो तीनों के जोड़ करके ना
माइनस का चिन्ह लगा देना। देखिए 0 6 2 8 8 5 13 हो जाएगा ना, या 6 5 11 12 13 13 हो गया, 4 2 6 1 7, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 730। अब प्लस, अब यहाँ पर जोड़ दीजिएगा 90। अब यहाँ पर देखिए 90 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 0 और 9 6 15 1 1 2, यानी क्या हो जाएगा 250। ठीक है, यानी यहाँ होगा 9 6 15 और एक बाकी रह गया तो 1 1 2 हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, अब इसको ये माइनस है प्लस है तो बड़ा पर चिन्ह माइनस क्या, तो माइनस बचेगा, इसको घटा दीजिए। 730 में ना 250 घटाइए तो 730 और ये 250 रहा। 0 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, और ये 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, यानी आएगा विद्यार्थी जी 480। ये मान आ गया। अब इसलिए क्या करना है, इसलिए यानी अब कल्पित माध्य, कल्पित माध्य बराबर, कल्पित माध्य का सूत्र लगा रहे हैं। फिर से मैं लिखना चाहूँगा a प्लस, हालांकि देखिए यहाँ पर लिख चुके थे, चलो अब लिख दिए तो लिख देते हैं सिग्मा एफ इंटू डी बटा सिग्मा एफ। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, a का मान क्या था 35 लिए थे तो 35, सिग्मा एफ डी का मान क्या हो गया माइनस 480, और सिग्मा एफ का मान कितना हो गया 75। ठीक, अब यहाँ से क्या कीजिएगा, हल कर दीजिए, प्लस गुना माइनस माइनस 480 बटा 75। 480 को क्या कीजिए ना, डिवाइड कर दीजिए, भागा दे दीजिए 75 से, तो 480 75 और 480 भाग दीजिएगा तो ये क्या होगा 75, यानी देखिए यहाँ से कितना बार में लगेगा, तो 7 42, चलिए 6 बार में लगा दीजिए, 6 5 30, 6 5 कितना हो गया 30, बाकी कितना 3 हो जाएगा, बाकी 3 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 6 5 30, 6 7 42, 42 3 45 होगा। अब देखिए 0 8 में से 5 गया 3, और ये क्या हो गया कैंसिल। अब यहाँ पॉइंट बिठाइए विद्यार्थी जी, यहाँ क्या हो जाएगा 0 300 हो गया। अब देखिए 7 5 5 बार में लगाते तो ज़्यादा हो जाता है, 4 बार में लगाइए, 5 चौका 20 और 4 7 28, 28 से 2 30 हो जाएगा, 28 से 2 30, ये क्या हो गया 0, यानी 0 हो गया। 6.4 आया, यानी 35 माइनस 6.4। अब इसको क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा, 35 और दशमलव 0 बना दीजिए। घटाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, देखिए बनाना आसान होता है ऐसे, 10 में से 4 गया 6, आइए कितना बच गया विद्यार्थी जी 4, क्योंकि इससे पैसा ले लिया ना इसमें। 14 में से 6 गया 8, और ये कमे था तो इससे भी पैसा गया ना, तो ये बच गया कितना 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्यार्थी जी 28.6 ही आया है आंसर, जैसा कि मैंने पहले लाए आंसर 28.6। कब, जब a बराबर मैंने 25 लिया था तब, लेकिन a बराबर 35 लिए तो पर भी मान सेम टू सेम आया। इससे स्पष्ट होता है विद्यार्थी जी कि अगर इस कंडीशन में आपको मतलब कि लगे कि हमें क्या लेना है a का मान, तब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम हॉल में 2 बार बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इसे आराम से बना सकते हो, वो भी बिना मतलब कि सस्पिशन के। अब दोनों में से कोई एक टर्म से बनाइएगा ना तो बन जाएगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया। इस चैप्टर का जब पहला अध्याय बनाएंगे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। अब ऐसा रहता तो विद्यार्थी लोग घबरा ही जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब जो कि मैथ का निचोड़ होता है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, इतना याद रखिएगा। आप लोग मेहनत इतना कीजिए कि आपको मंजिले तक जाने में कोई तूफान ना रोक सके, ठीक है। चलिए देखिए विद्यार्थी जी, आपने क्या किए, देखिए यहाँ पर जो है ना, आप इससे भी निकाल सकते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य, प्रत्यक्ष विधि से तो उतना ही आता, ऐसा कि नहीं। और हमने भी क्या किए थे, कल्पित विधि से निकाले थे, कल्पित विधि माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि कल्पित विधि, यानी माध्य लगा देते हैं प्रत्यक्ष विधि से माध्य, और ये क्या हो गया कल्पित विधि से माध्य। मैंने एक फार्मूला बताए थे, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य। तो यहाँ पर क्या इसका फार्मूला क्या होता है ये पहले जानिए, सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ, और ये कल्पित वाला क्या होता है तो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी बटे सिग्मा एफ, और ये क्या होता है तो याद रखिएगा इसका फार्मूला यू में होता है, ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू बटा सिग्मा एफ और इंटू एच होता है वर्ग अंतराल। मैं यकीन दिलाता हूँ आप इतना में कोई विधि से बनाइएगा तो आंसर सेम टू सेम आएगा, 28.6 ही आएगा। क्या मैं प्रूव कर दूँ आप लोग के लिए, क्या आप लोग बना लेंगे या आप लोग को नहीं बनेगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हालांकि बन जाएगा, मैंने इससे बनाया था a बराबर 25 और 35 लेकर के।
आप चाहे तो इससे भी बना सकते हो। अब इसको बनाने का तरीका क्या था तो आपको यहाँ बता देना चाहेंगे। क्या कीजिएगा तो देखिए मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, चलिए इस विधि से बनाने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए क्या कीजिएगा ना, इस विधि से निकालने के लिए आपको क्या चाहिए तो यू का मान चाहिए ना, तो यू निकालिए। देखिए एक्स तो निकल जाएगा, एक्स तो निकल जाएगा ना, यानी 0 से 10 सेम टू सेम सवाल रहेगा, ठीक। लेकिन यहाँ करिएगा क्या, एफ जो है ना, यहाँ पर एफ निकालना ही पड़ेगा। जैसे निकालने के लिए बता दिए, आप यहाँ से एक्स निकाल लीजिएगा। एक्स निकालने का तरीका तो जानते हैं, इसको जोड़ करके दूसरे भागा। यू निकालने के लिए क्या करिएगा, एक्स माइनस ए। तो ए आप जो कि इसमें चुन लीजिएगा क्या लेना चाहते हैं। बोले ना कुछ भी लीजिए विद्यार्थी जी, ए का मान 25 लीजिए या 35 लीजिए, आ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को ना देखिए मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, इससे आप इसको देख लीजिए और ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसको से क्या कीजिएगा, ये मेथड से बना लीजिएगा, ये आप खुद ही बनाइए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यू निकाल लेंगे। यू निकालने का क्या है तरीका, एक्स माइनस ए। और ये वर्ग अंतराल की ऊंचाई जो होता है अंतर कितना का आता है, एच निकलता है क्या, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। तो इसमें तो 10-10 हो जाएगा ना वर्ग अंतराल, यानी एच का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स माइनस ए, तो एक्स यहाँ 5 हुआ ना, और ए जो है मान लीजिए कि 25 लिए हैं, तो 5 माइनस 25, तो यहाँ पर जो है माइनस 20 बचेगा। अब वर्ग अंतराल कितना का है, 10 का है, तो माइनस 20 और एच का मान 10 आएगा, तो 10 दूनी 20 माइनस 2। इस तरीके से निकाल लीजिएगा। कैसे निकाला फिर से देखिए, एक्स, तो एक्स मान लीजिए आपने, देखिए एक्स का मान यहाँ है ना 5, और ए, तो ए का मान लीजिए 25 ले लिए, इसमें 25 करके बनाया हुआ है। देखिए 5 में से 25 गया तो माइनस 20। अब एच का जो मान है 10, तो 10 दूनी 20 हुआ ना, माइनस 2 बच गया। तो आइए इसी के लेवल पर बना देते हैं कि किस तरीके से करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू का मान -2 -1 0 1 2 3 निकल गया, और ये छोटा मान हो गया। तो आप इसको है जो कि क्या कीजिए, इसे उतार लीजिएगा आप कि ये विधि से मतलब कि बनाना है, ठीक ना। ये जो यू है पग विचलन विधि से बनाना है, ठीक। चलिए अब देखते हैं उसी तरीके से। तो इसको तो ये बता दिए, ये फार्मूला पर कर देते हैं, लेकिन वो कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, सोल्यूशन में मैं आंसर ला के दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस विधि से बना रहे हैं, तो इस विधि से जो मान है ए, तो ए का मान हमने क्या किए थे 25 लिए, चलिए इसी में रख देते। ए का मान कितना 25, और यहाँ तो सिग्मा क्या है एफ यू है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, सिग्मा जो है एफ यू, इसका जब मान ज्ञात कीजिएगा ना, सिग्मा एफ यू का जोड़िएगा तो ये आएगा कितना, तो 27 आएगा, ठीक है। मैं बता दिया, आप लोग कर लीजिएगा। और ये तो विद्यार्थी जी 75 तो है, तो 75 ही रहेगा, और ऊंचाई जो होगा 10 होगा। यहाँ देखिए 15 5 75 कट जाएगा, और 2 5 10, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो बच गया उसको उतार देते हैं। 25 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 अब बटे 15 गुने 2, इसको गुना कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 27 दूना 54 अब बटे कितना हो जाएगा 15। अब इससे क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा ना, जैसे क्या 25 अब प्लस इतना का भाग दीजिएगा, तो 15 3 45 से 15 3 45, तो 14 में 5 गया 6 9 बचेगा, यानी 15 6 90 दशमलव, और ये 6 बार में लगा दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, जोड़िए, तो 25 और 3 कितना हो गया 28, तो ये 28.6, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया। आप चाहे तो सिग्मा एफ एक्स भी निकालिएगा तो वो भी निकल जाएगा। समझ में आ गया ना, कितना बेहतर है, बनाना आसान है बिल्कुल। अब मान लीजिए विद्यार्थी जी कि हम 35 लेते हैं। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि ए बराबर 35 लेकर के बनाते हैं, ये तो अभी 25 लिए थे, तो जब 35 लीजिएगा तो यहाँ मान चेंज हो जाएगा। क्यों, आपने पिछले बार अभी ये लिए 25 लिए थे ना, अब इसको लीजिएगा 35 को, तो अब इसकी जगह पर तो 35 रखाएगा, यानी यहाँ एक्स, तो एक्स के मान कितना हो जाएगा 5 में से 35 गया तो -30 और एच का मान तो 10 होगा, यानी यहाँ पर एच होगा ना, तो एच के मान 10, तो यहाँ पर 10 या 30 तो -3। इसी तरीके से सब करिएगा, ठीक है। एच का मान वर्ग अंतराल से निकलता है जितना का अंतर रहता है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब इसको निकाल लेते हैं। जब ए बराबर 75 लेते हैं, सॉरी 35 लेते तो कितना आता है, देखिए जब यानी आपका सच पीछन आज दूर हो गया। जब ए बराबर 35 लेते हैं, यानी जब ए बराबर 35 लेने पर, अब देखिए कौनों विधि से बना, इन पग विचलन से ही रख देते हैं, समझ में आ जाएगा। पग विचलन विधि से माध्य क्या था फॉर्मूला विद्यार्थी जी, तो ए प्लस सिग्मा एफ इंटू आई बटा सिग्मा एफ अगुने क्या होता है ऊंचाई, यानी ऊंचाई नहीं वर्ग अंतराल होता है, वर्ग माप बोलते हैं, वर्ग माप बोलते हैं। ए बराबर मैंने 35 लिया यहाँ पर, है ना। आइए जब ये ज्ञात कीजिएगा विद्यार्थी जी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, सिर्फ आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा। अगर किसी तरह के दिक्कतें आवे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा बताऊँगा। तो देखिए इसको जब हल कीजिएगा तो ये माइनस से
48 आएगा, एफ यू के जोड़िएगा तब। और ये जो है 75 तो हमेशा सभी में रहेगा क्योंकि ब्रह्मवर्ता का योग है। और ये कितना हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 15 पचे 75 और 2 पचे 10। अब क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए या पहले चिन्हों का गुना करिए, प्लस गुने माइनस तो माइनस, और 48 दूना कितना हो जाएगा, या और कट रहा है तो काट सकते हैं, वैसे नहीं कट रहा नहीं ना, हालांकि यहाँ कट जाएगा। देखिए 5 या 15 और ये 16 या 48, तो 16 दूनी कितना हो गया 32 और बट्टे में 5 हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा, तो भाग लगा दीजिए 35 माइनस, जब इसको भाग कीजिएगा ना, देखिए 5 छक्का 30 पॉइंट, ये 2 बच्चे का पॉइंट बताएं तो 0 लेंगे ना तो 20 होगा, तो 5 चौका 20, यानी अब देख सकते हैं 35 में 6 घटाइए 6.4, घटाने नहीं आया तो इस तरीके से घटाइए दशमलव वाला। देखिए बराबरी अंक पर दशमलव बना लीजिए, इधर 6 था तो इधर 6 इधर 4, तो देखिए इस तरीके से बना लेना और घटा दीजिए, नहीं समझ में आए तो 0 बना दीजिए, बराबरी कर दीजिए। इससे पहचान ले लीजिए, इसमें 10 में 4 गया तो 6 बचेगा, ये पॉइंट है, ये 4 हो गया, 4 में से 6 घटेगा नहीं, इससे फिर पहचान लिए 14 में 6 गया 8, ये 2 हो गया 28.6, ये जो है प्रूफ हो गया ना 28.6। कोई भी कंडीशन में बनाइए। आज ये क्या हो गया, दूर हो गया कि मतलब कि कैसे ज्ञात करना था, और ये मतलब कि ए कौन ले या ना ले, ये सचपीचन रहा करते हैं विद्यार्थियों के बीच। लेकिन आज के बाद ये जो कि सचपीचन जो है आपके दिमाग से क्या हो गया, दूर हो गया, और आपका दिमाग एकदम एक्सपर्ट हो गया होगा। आप ये जो कि बना लीजिएगा, हमें उम्मीद करते हैं, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया और ये दशमलव वाला लेकर आए हैं। आप लोगों को दशमलव से अगर कन्फ्यूजन है तो इसे देखने के बाद ये वो भी सचपीचन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो सवाल दिया हुआ है, इसमें सवाल यदि कह दे कि पग विचलन विधि से ज्ञात कीजिए, हालांकि तीनों विधि से ज्ञात कीजिएगा, आंसर सेम टू सेम आएगा। लेकिन आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, चलिए पग विचलन यानी जो लंबा मेथड है उस प्रक्रिया के माध्यम से बताते हैं ताकि सीख मिले, तुरंत जो है हल होता। प्रत्यक्ष विधि नहीं बोला है, अब इसमें स्टेटमेंट यानी बाउंडेशन लगा दिया है कि ज्ञात कीजिए पग विचलन विधि से। चलिए तो सबसे पहले क्या, यहाँ पर तो विद्यार्थी जी वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा यानी मध्यम मान। तो एक्स निकालने का तरीका तो जानते हैं, ये 0.04 और ये ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा। चलिए मैं एक समझा देता हूँ। देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, 0 जोड़िएगा तो 0.04 ही आएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 दूनी 4, तो 0.02 ही आएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.02। उसके बाद क्या कीजिएगा, ये 8 4 क्या हो जाएगा 12, तो 8 4 12, तो यानी 2 अंक पर पॉइंट होगा, 2 अंक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.06। उसी तरीके से इसमें भी 2 अंक पर दशमलव है, यानी 2 अंक पर है, ठीक है ना। ये 12 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िए ना, 8 2 10 और 1 1, यहाँ पर जो है ये 6 आ गया ना, तो 12 8 20, तो 20, हाँ सॉरी यहाँ 2 से काटना भी था ना, 12 8 20 और 20 को 10 से काटिएगा ना, 10 दूनी 20, अरे 2 जो है 2 से भाग दीजिएगा कट जाएगा तो 10 बार में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंक पर पॉइंट बैठाइएगा 10 हुआ, और यहाँ दशमलव और ये 0, दशमलव वाला प्रक्रिया कर रहे हैं। अब ऐसा ना कि दशमलव का जोड़ घटाने आवे तो दिखते हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 16 यानी 6 2 8 1 1 2 यानी 28, तो 14 हो जाएगा, और ये 2 अंक पर पॉइंट है तो 2 अंक हो गया, और ये हो जाएगा 16 यानी 6 और ये 2 3 36 को डिवाइड कीजिए 18 दूनी 36, तो यहाँ 18 और ये दशमलव और ये 0, यहाँ क्या हो जाएगा तो 44, तो 44 जो है 22 से कटेगा, तो यानी 2 अंक पर पॉइंट कीजिएगा 0.22 है ना। दशमलव के बाद एक एक करके पढ़िएगा, दशमलव के बाद एक ही बार नहीं पढ़ा जाता है ना, कि ऐसे पढ़ लीजिएगा 0.22 पढ़िएगा, 0.22 0.18 है ना, 0.14 0.10 0.06 और ये जो दशमलव के बाद एक है 0 है तो 0 हटा भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पग विचलन से निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर जो है यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो यू निकालने के लिए मैं तरीका बता चुका हूँ। यू बराबर जो फार्मूला होता है ना, वो होता क्या, एक्स माइनस से अब ए रखिएगा, तो ए आपको चुनना पड़ेगा ना कि ए कहाँ पर मिलेगा। ए के लिए आप क्या लगाते थे, इसमें ए चुनिएगा, एक्स जो है मध्यमान। तो देखिए अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इधर हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 2, आप कौन लीजिएगा इसमें, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो देखिए मैंने बोला ये लीजिए या तो ये लीजिए, तो चलिए इसको ले लेते हैं ए बराबर यानी 0.10, ठीक है, ये हल्का हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, ये 0. क्या हो जाएगा 10, यानी फार्मूला जो है एक्स माइनस ए, अब बट्टा जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये जो अंतराल है, ठीक है ना, ये जो यानी ये जो निकालेंगे, ये फार्मूला आप लोग के साथ बताए होंगे कि यू निकालने के लिए तरीका एक्स माइनस ए और ये बट्टा कितना एच है ना।
तो यहाँ जो है एच हो जाएगा कैसे, तो यहाँ से निकालिएगा। देखिए ना, इतना में इतना घटाइए तो आपका इतना ही बचेगा, इतना में इतना घटाइए बचेगा। तो यहाँ जो होता है ना वो एच होता है, यानी एच का जो मान हो जाएगा वो 0.04। ये अंतर डिफरेंस जो रहता है ना, या नहीं आता निकालने ने तो घटा दीजिए। 0.04 में 0. इसको नहीं घटाइए, इसको घटाइए, किसी को घटाइए ना बड़ी सीमा निम्न सीमा लेकर के। अब यहाँ पर क्या करेंगे बटा, तो एच के जो मान हो जाएगा वो 0.04 होगा। ठीक, अब यहाँ से कॉलम बना लीजिए और एक कॉलम और बनेगा, फिर हो जाएगा। अब ये कॉलम क्या बनेगा, तो एफ इंटू यू बनाइएगा ना, क्योंकि यू का मान यहाँ निकाल रहे हैं किस लिए। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब एक्स के मान, तो एक्स के मान क्या 0.02। अब इसको 0.02 में 0.010 घटाइएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। घटाने में कोई घबराहट नहीं होना चाहिए। 0.06 माइनस 0.10 और ये बटा 2 से 0.04 से भाग दीजिएगा, तब जा कर के बनेगा। समझ गया ना। चलिए आपको मैं एक घटा करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर क्या किए थे, 0.02 लिया ना, और इसके बाद 0.10 इसको घटाने के लिए करें, 2 में से 0 गया तो ये 2 हो गया। और ये जो हो गया ना उल्टा घटेगा, तो यहाँ 10 में से यानी उल्टा कर दीजिए, क्योंकि यही हो गया ना, छोटा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ क्या कीजिएगा 0.10 फिर 0.02, ये छोटा हो गया ये बड़ा था। 10 में से 2 गया, ये 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 0.0। आई इसको 2 यानी 0.04 से भाग दीजिएगा ना। तो देखिए भाग देने का तरीका ऐसे दीजिए ना, 0.08 अब बटा 0.04। तो यहाँ कितना बार में कट रहा है 0 यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल, ये 4 दूनी 8 बचेगा और क्या। तो यहाँ -2 ठीक हो गया ना। अब इसी तरीके से कर लीजिएगा, मैं भरता हूँ। इसको जब हल कीजिएगा तो -1 आएगा, फिर इसको इसी को घटाइएगा और ये चीज़ से भाग दीजिएगा, यानी 0.04 से तो 0 होगा, क्योंकि अंश में 0 हो गया ना ऊपर। और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक, अब एफ यू निकालिएगा। अब यहाँ ये जो है बराबरता जो है आपका एफ है, 4 दूनी 8 माइनस में 8 होगा, माइनस है 9 गुना -1 -9, 9 गुना 0 तो 0, 2 गुना 1 तो 2, 4 दूनी 8 तो 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। कितना सिंपल हो गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा विद्यार्थी जी, कल्पित विधि से जो माद होता है पग विचलन विधि द्वारा माद। देखिए चूँकि पग विचलन विधि द्वारा क्या लिखेंगे, पग विचलन विधि द्वारा माध्य बराबर किससे डिनोट करते हैं, माध्य को इस तरीक़ा से किया जाता है। बराबर फार्मूला होता है क्या, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू अब बटा सिग्मा एफ। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, जहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.10 उसी को न लिए थे, और उसके बाद क्या निकलना, सिग्मा एफ इंटू यू बराबर क्या हो जाएगा, -8 प्लस -9 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 6, इतना कर दिए। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिए। जब इसे हल कीजिएगा विद्यार्थी जी, तो ये -1 बचेगा। आप हल कर लीजिएगा। देखिए 8 2 10 और 6 16, 8 8 16 17, देखिए -17 आएगा, यानी करेंगे। चलिए ऐसा लिख देते हैं, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 17, और ये फिर क्या हो जाएगा प्लस आपका 16। तो आप ही देखिए यहाँ घटाइएगा 17 में 16 यानी -17 में 16 जाएगा, तो -1 ही बचेगा नहीं। तो इसका मान निकाल लिए। अब निकाल लेना है किसका, सिग्मा एफ, जिसको एन कहते हैं। तो इसका मान निकालेंगे, क्या करेंगे, बराबरता के सबको जोड़ देंगे, बराबरताओं को। 4 + 9 + 9 और 2 + 4 + 2। जब इसे जोड़िएगा विद्यार्थी जी तो 30 आएगा। तो यहाँ सभी का मान निकल गया नहीं। और हाँ, ए बराबर निकाल लिया ना, एच बराबर भी निकाल लेंगे। एच बराबर क्या है 0.04, हालांकि कॉलम में लिखा हुआ है, इसलिए अब देखिए यहाँ से निकाल देते हैं, मान रख देते हैं ना। ए का मान जो है कितना हो गया 0.10, ठीक, प्लस 0.10 था ना और इसका क्या हो जाएगा -1, अब बटा में क्या हो जाएगा 30, और यहाँ गुना कितना मिलेगा, तो ये 0.04, ठीक है। चलिए इसको क्या करते हैं, तो हल करते हैं। यहाँ से मिलेगा विद्यार्थी जी 0.10, ठीक। ये प्लस गुने माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 1 बटे कितना होगा 30 गुने 0.04। अब इसको क्या कीजिएगा, हल करने तो आना चाहिए, 0.10। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो ऐसा कीजिए, यानी ये जो दशमलव है ना, या इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हटा भी सकता है, ठीक है ना। आप यहाँ हल कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस,
ये जो हल करेंगे तो आएगा 0.0013। ठीक, कर लीजिएगा हल, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो ये जो आएगा 0.0987 यानी 0987। ठीक है, या इसी को हम क्या करेंगे, यानी इसको लगभग मैं कितना लिख पाऊँगा, तो देखिए 0.0 हो गया, 987 है, बढ़ते हुए जा रहा पूरा, तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं। हालांकि इतना भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, यानी ये जो है ना, ये आपका लगभग हो गया इतना। ठीक, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप यू, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए।